मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे विचार जीवित रहेंगे। बहुत बड़े दार्शनिक सुकरात की एक कहानी है। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरटी सीक्वाल पे। बहुत बड़े दार्शनिक सुकरात जो कि दिखने में बड़े ही बदसूरत थे, लेकिन ग्रीक के युवा उनके काफ़ी ज़्यादा दीवाने थे। ग्रीक में ऐसी परंपरा थी, ऐसी मान्यता थी कि उस समय बहुत सारे ईश्वर को मानने की परंपरा चलती थी, लेकिन सुकरात का ऐसा मानना था कि यदि ईश्वर है तो ईश्वर एक ही है, बहुत सारे नहीं हैं। ग्रीक के लोगों ने सुकरात की इस बात को नहीं माना, लेकिन सुकरात ने ऐसे ऐसे तर्क दिए जिससे ग्रीक की ये परंपरा डगमगाने लगी और बहुत ज़्यादा संख्या में युवा उनके दीवाने होते गए। ऐसे में सुकरात के ऊपर ग्रीक में एक मुकदमा चलाया गया, जिसमें करीब 400-500 लोगों की न्याय में सुकरात के ऊपर मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जब एक बार फिर मुकदमा चला तो सुकरात को फिर से मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इस बार काफ़ी सारे लोग सुकरात के पक्ष में भी आ गए। लेकिन फिर भी ज़्यादा मत के अनुसार होने के कारण सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था। मृत्युदंड में सुकरात को जहर के प्याला पीने के लिए कहा गया था। मौत से एक दिन पहले सुकरात के शिष्य प्लूटो ने सुकरात को बचाने की पूरी व्यवस्था कर ली, जेल से भगाने की पूरी व्यवस्था कर ली और सभी जगहों पर सभी को पैसे दे दिए। और जब वह जेल के अंदर प्लूटो पहुंचा तो उन्होंने सुकरात से कहा कि आप यहाँ से भाग चलिए, ग्रीक में आपकी भावनाओं की कद्र नहीं है। तब सुकरात ने कहा कि मैं यहाँ से भाग तो जाऊँगा और जिंदा भी बच जाऊँगा, लेकिन उसके बाद मेरा शरीर तो जीवित रहेगा, लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे। सुकरात ने प्लूटो से कहा कि यदि मैं यहाँ पे मरा, यदि मैंने मृत्युदंड को स्वीकार किया तो मेरा शरीर मर जाएगा, लेकिन मेरे विचार जीवित रहेंगे। और तब सुकरात ने दूसरे दिन जहर का प्याला पीकर अपनी मृत्यु को स्वीकार किया और अपने विचारों को जीवित रखा। इसी तरह हमें भी अपने विचारों की कद्र करनी चाहिए। और इस कहानी से आप लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या प्रेरणा ली, क्या शिक्षा ली, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल आरटी सीक्वाल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें।